और जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां पर हाईवा सहित पुलिया धंस गया है। सरायकेला राजनगर मार्ग पर ये पुलिया धंस गया है। जमशेदपुर से राजनगर की ओर जा रही थी हाईवा, राजनगर का जमशेदपुर से संपर्क भी अब टूट गया है। तो ये बड़ी खबर है जमशेदपुर से, जहां पर हाईवा सहित पुल भी धंस गया है। तस्वीरें भी अब सामने आ रही है, देख सकते हैं। और सरायकेला राजनगर मार्ग पर ये पुल धंसा है। जमशेदपुर से राजनगर की ओर ये हाईवा जा रही थी, तभी जो पुलिया होता है वो धंस जाता है, जिससे राजनगर का जमशेदपुर से जो संपर्क होता है वो टूट गया है। और मौके पर जो लोगों की उपस्थिति भी देखी जा रही है, क्योंकि ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि हताहत की अब तक सूचना कोई नहीं मिल रही है। राजनगर का जमशेदपुर से इस दौरान संपर्क भी टूट गया है। रात को 4 बजे हुई है और पहले से ही थोड़ा गड्ढा हुआ था। यहाँ पर साइड से अगर हाईवा से पार करता तो ऐसा हालत नहीं होता। और ओवरलोड भी बहुत चलती है गाड़ी सब रात को। तो प्रशासन हम लोग का ध्यान नहीं देते हैं, सब में ओवरलोड गाड़ी चलती है। और रास्ता के पुलिया थोड़ा क्षतिग्रस्त था पहले से ही। और विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। विनोद, जमशेदपुर में हाईवा से पुलिया धंस चुका है, ये कितने बजे की घटना है और अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्या अपडेट है? जी निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि 4:30 से 5 बजे के बीच की ये घटना है, जो राजनगर थाना अंतर्गत खेरकोचा पुलिया से गुजर रही थी हाईवा। उसी दौरान पुलिया सहित हाईवा धंस गया और जिसमें आवागमन पूरा बाधित हो चुके हैं और कई लोग फंसे हुए हैं और दूसरे रूट से जा रहे हैं। और प्रशासन के द्वारा हाईवा निकालने की प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इतना जर्जर पुलिया था उसको प्रशासन के लोग जो थे और जो जनप्रतिनिधि थे उनको देखना चाहिए था, हालांकि नहीं देखे, जिस वजह से यह घटना घटी। यदि देखे रहते प्रशासन के लोग तो शायद ये इस तरह की घटना नहीं घटती। क्योंकि हालांकि जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन हाईवा जो है पूरी तरह से धंस चुका है। ताकि बहुत पुरानी पुलिया बताई जा रही थी और नहीं देखने के कारण इस तरह की घटना घटी है, जो कि जमशेदपुर से और राजनगर होते हुए लाखों लोग आना जाना रोजाना करते थे इस पुलिया से। क्योंकि रोजी रोटी की तलाश में जाते थे, साइकिल से हो, वाहन से हो, सभी तरह जाते थे। लेकिन संपर्क टूट जाने से लाखों लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में दूसरे उपाय है। विनोद, जबकि आपने बताया कि ये पुल काफी पुराना था, जर्जर था ये पुलिया, तो क्या किसी तरह का कोई साइन बोर्ड या फिर नोटिस बोर्ड लगाया गया था कि अगर पुलिया जर्जर है तो कोई भारी वाहन या फिर कोई ओवरलोडिंग वाहन इस पुलिया के रास्ते ना जाए? जी इस तरह के बोर्ड नहीं लगाया गया था। यदि लगाया जाता तो लोग नहीं जाते बड़े वाहन का, लेकिन किसी तरह नहीं लगाने के कारण ही इस तरह का हुआ। क्योंकि यदि बोर्ड लगाया रहता तो सूचना मिल जाती लोगों को, जो बड़े जो वाहन है उनको पता चल जाती। लेकिन इस तरह के कोई सूचना नहीं होने के कारण ही इस तरह की हादसा हुआ। लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो इस पुलिया टूटने से तो निश्चित तौर पर आसपास के जितने भी जो गाँव से जो लोग जाते थे शहर और काम करने के लिए, सभी को दिक्कत होगी। क्योंकि वही एक रास्ता था, जाने आने का मेन रास्ता था और दूसरे रूट से अब जाएंगे लोग। जी चलिए, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ विनोद। अगली खबर पर भी आपसे